राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये पुतला दहन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर चार्जशीट दायर किया है। उसी को समर्थन में आज ये बीजेपी के कार्यकर्ता पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन करके विरोध प्रकट किया है। इस तरह से ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ये पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, इस तरह से ये पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे नेशनल हेराल्ड मामले को लेके मामले में ईडी द्वारा किए गए चार्जशीट के समर्थन में सांच को आंच कैसा आरोप तय हो चुका है। और जो ईडी के तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत जो लोग जमानत पे जो बाहर हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज का प्रतीक है कि उन्होंने चोरी की है। एक कहावत है, बौसम बहा डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। तो अब वो समय आ चुका है कि 2000 करोड़ की संपत्ति मात्र 50 लाख में आपकी हो जाती है। ये जादू कैसा है, और हमें भी बताइए। इसी जादू को जानने के लिए ईडी उनको बार बार बुला रही है। लेकिन 2015 से 2025 के बीच में 95% ईडी का मामला विपक्ष पे हुआ है। देखिए, एक बात बता दूं कि जब मोदी जी आए शासनकाल में, तो उस समय उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। पहले की स्थिति क्या थी कि कि हम तुम पे आरोप लगाएंगे लेकिन तुम पे हम जांच नहीं करेंगे। मोदी जी जब सत्ता में आए तो उस भ्रम को उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए आज जितने विपक्ष के लोग हैं, जो लोग लंबे समय तक रहकर जो चोरी किए हैं, देश का पैसा लूटा है, उनको आज जवाब देने का समय आ गया। चलिए, ये नाम कह दीजिए। हाँ, मेरा नाम राहुल आनंद, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, ये राहुल आनंद प्रदेश प्रवक्ता जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है, उसमें है कनारा लगाते हुए। और ये सोनिया गांधी राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं ये नेशनल हेराल्ड मामले में। इस तरह से ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलके आज सारी भ्रष्टाचारी उजागर हो रही है। लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है ना। अभी ईडी क्या है, जांच जारी है और पक्का 100% है कि दोषी पाए जाएंगे। 25 तारीख को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। इस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे ईडी चार्जशीट दायर किया है। तो इसको ये आरोप के समर्थन में यहाँ पे लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरोध में नारे लगाते हुए यहाँ दोनों का पुतला दहन किया गया है। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी होश में आओ का नारा। देखिए, इस तरह से ये जो विरोध है, अभी तो चार्जशीट हुआ है, साबित नहीं हुआ है। काहे कर रहे हैं? साबित नहीं हुआ है। जब ईडी का उन पर छापामारी हुआ तो उनके कार्यकर्ताओं ने रेलवे रोकने का काम किया, उन्हें कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस पे गाली पोतने का काम किया। ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, ऐसे भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेताओं को देश से निकाल के युवा मोर्चा करता रहेगा। लेकिन ईडी जो है अभी साबित तो नहीं की है ना। साबित नहीं किया तो फिर वो लोग रेलवे क्यों रोक रहे हैं? वो लोग ईडी ऑफिस में जाके हंगामा क्यों कर रहे हैं? साबित तो नहीं हुआ है। जब तक इन लोग को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लोग शांति से रहेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने सोनिया के तहत एसोसिएट एंड जर्नल लिमिटेड AJL की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख रुपए में कर दिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए की मानी गई है। साथ ही संबंध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी चोर है। इस तरह से ये बीजेपी कार्यकर्ता लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। और ये नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी का चार्जशीट दायर किया गया है उसके विरोध में, उसके समर्थन में कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये लगातार यहाँ पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सच है, सही है, तो क्यों उनके कार्यकर्ता और राहुल गांधी और सोनिया गांधी बौखलाए हुए हैं? आखिर ये बौखलाहट क्यों है? सच तो ये है, ये लोग दोषी है, ये दोनों चोर है, माँ बेटे, और भारतीय पैसे को, भारतीय संपत्ति को लूटने का काम किया है, चोरी करने का काम किया है। और ऐसे लुटेरे और चोर को कभी भारतीय जनता नहीं छोड़ेगी। और हम लोग इसको बहुत जल्द इन दोनों को जेल की सलाखों के अंदर करेंगे, जेल की सलाखों के अंदर। कांग्रेस नारा दे रही है जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। अरे भाई ये केस तो तब का है ना, ये केस तब का है जब कांग्रेस सत्ता में थी। ये केस तो बहुत पुराना है, अभी तो प्रक्रिया शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। 2015 ईडी जो का गलत करेगा वो जेल की सलाखों के अंदर होगा, जो गलत करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। और 100% भारतीय जनता पार्टी किसी दबाव में नहीं है, डरने वाली नहीं है। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होकर रहेगा। और यहाँ पर एकत्रित होकर हम लोग ये चेतावनी देने का काम किए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। जब जब इस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा कांग्रेस, हम लोग ऐसा ही एकत्रित होकर लोगों को आगाह करेंगे। नाम कर देंगे। विकास कुमार, मुख्यालय प्रभारी युवा मोर्चा। चलिए, इस तरह सवाल है कि 2014 से लेकर ईडी ने अब तक देश के 21 दलों के 122 नेताओं पर कार्रवाई कर चुकी है। खास बात यह है कि ईडी द्वारा पिछले 9 साल में जितने नेताओं पर कार्रवाई की गई है उसमें तकरीबन 95% विपक्ष के हैं। वहीं यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 तक ईडी ने 26 नेताओं पर शिकंजा कसा था। तब विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का परसेंटेज 54% था। तब विपक्षी नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं 2025 के बजट सत्र में संसद के प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना कि 2015 से 2025 के बीच सांसदों, विधायकों और राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले में से केवल 2 में ईडी द्वारा दोष सिद्धि हुई है। यानी सिर्फ 1% की कन्विक्शन रेट रही है। यानी ईडी ने पिछले 10 साल में जो कार्रवाई की है उसमें 95% मामला जो है वो विपक्षी सांसदों पर है, और उसमें भी दोष सिद्धि का मामला महज 1% है। तो सवाल गंभीर तो है ही। अभी जांच पूरा हो गया। अच्छा, 2015 से 25 के बीच में 95% केस जो है विपक्ष पे है ईडी का। विपक्ष जो चोरी करेगा, आपके पास क्यों नहीं आता ईडी? मेरे पास क्यों नहीं आता? जो चोरी करेगा ईडी उसके पास जाएगा। जब तक सरकार में था तब तक दबाए रखा था, कठपुतली तरह का ईडी को, सीबीआई को। बीजेपी ऐसी सरकार है जो स्वतंत्र सबको अपना काम करने देती है। बीजेपी नहीं दबाव में आती है, न दबाव में किसी को रखती है। इस तरह से ये आज बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन विरोध में ये नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी जो चार्जशीट दायर किया है उसको लेके ये पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे बीजेपी युवा मोर्चा पकड़ाया है कि माँ बेटे को इलाका जाना पड़ेगा, अन्यथा इनको भारत की जेल में सलाखों पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन ईडी जो है वो अभी साबित नहीं की है, चार्जशीट की है, तो साबित तो हो जाने दीजिए। सर बिल्कुल उनके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से साबित करेंगे, ये ईडी का काम है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर कोर्ट में मामला गया है तो भारत के संविधान और कोर्ट पर विश्वास करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कोर्ट में जाकर अपना विरोध साबित करना चाहिए, ना कि जो रेल रोकवा रहे हैं, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता को तस्वीर दे रहे हैं, कहीं से नहीं।
लेकिन 2015 से 2025 के बीच ईडी कार्रवाई की है। 95% मामला विपक्ष पे है। 95% मामला पिछले 10 वर्षों में ईडी ने विपक्ष पे किया है। सर देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा वही तो फंसेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना सिखाया जाता है, उनको इतना पता रहता है कि भारत का संपत्ति, भारत का संविधान हमारे लिए गौरव का विषय है, कभी उसमें हम लोग समझौता नहीं करते हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे किसी पार्टी के सदस्य हो, भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। नाम कह दीजिए, नाम अपना। भारतेंदु मिश्रा, युवा मोर्चा। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।